जैसे उसने निकाली, हाथ धकेला है, वो नीचे जाके गोली चली है और नीचे बगल में बच्चा खड़ा था, उसके टांग पे जाके लगी गोली। सडनली मेरा हाथ मैंने उनको पकड़ के नीचे कर दी, वरना वो गोली आज मैं आपके सामने ना खड़ा हो तो पता नहीं कौन बंदूक निकाल के मेरे को कल को मार दे। यहाँ पे दिन दहाड़े एक रेजिडेंशियल एरिया में यहाँ पे गोलियां चल रही है। कह रहा चला गोली सबको मार, सबको मार। फिर हमने उसके पिस्टल पकड़ी रखी, काफी गुत्थम गति हुई हमारी। वो शायद 14-15 साल का होगा कि पापा गोली चलाओ, इन सब पे मैगजीन खाली कर दो। रहने लायक नहीं बचा, पूरी दिल्ली रहने लायक नहीं बची, सिक्योरिटी नहीं है पूरी दिल्ली में। राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में एक ऐसी खबर सामने है जो शायद आप लोगों को हैरान कर सकती है और सीधे तौर पर आपकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के BG6 पश्चिम विहार इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चों की मामूली लड़ाई के बाद एक शख्स ने यहाँ पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक बच्चे के पैर में गोली तक लग गई है। अब पूरा मामला क्या है, मैं यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करूंगी और पूरी घटना आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम दीपक मदान है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ ब्लॉक का। कितनी देर पहले फायरिंग हुई है? यहाँ पर कम से कम 1-1.5 घंटा पहले फायरिंग हुई है और गोली मारी गई है। और गोली जो है मतलब हमारे RW के चेयरमैन है, उसको गोली मारी गई है। उसने अपने बचाव के लिए हाथ धकेला है नीचे, जैसे उसने निकाली, हाथ धकेला है, वो नीचे जाके गोली चली है और नीचे बगल में बच्चा खड़ा था, उसके टांग पे जाके लगी गोली। क्या वजह थी फायरिंग की? फायरिंग की कोई वजह नहीं थी। यहाँ पर 2 बच्चों की, छोटे बच्चों की लड़ाई हो रही थी। उसकी स्कूटी पे पानी गिर गया था और वहाँ ये चाइनीज चौपाल था, यहाँ पर मोमोज खा रहे थे, तो उसकी स्कूटी पे पानी गिर गया, तो वहाँ पे में लड़ रहे थे कि तूने मेरी स्कूटी गंदी कर दी, साफ कर। इतने में हम लोग जा रहे थे, हमारे पास कोई बड़ा नेता आया हुआ था, हम लोग उसको गेट पे छोड़ने जा रहे थे। इतने में यहाँ उन्होंने आवाज़ मारी बच्चों ने कि अंकल लड़ाई हो रही है। तो अरुण पटनी जो है हमारे ब्लॉक का चेयरमैन है, मैं प्रधान हूँ, वो चले गया। मैंने कहा जाओ बच्चों को देख लो क्या हो रहा है, हम इनको छोड़ने जा रहे हैं। हम बाहर चले गए छोड़ने के लिए। उसने समझाया बच्चों को, दोनों को डांट दिया कि अगर तुम्हारी स्कूटी गंदी होगी कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूँ, भैया लड़ो मत, बच्चे हो तुम, अभी क्या ये छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हो। उसने मना कर दिया और चले गए और वो दोनों बच्चे चले गए। उनमें से एक जो बच्चा है वो अपने बाप को बुला के ले आया, जिसका बाप यहाँ गैस एजेंसी में चौकीदार है। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, चौकीदार है, रात को चौकीदारी करता है वो और कुछ नहीं करता। और कभी कैश लेके मालिक को देने जाता है, लेने जाता है, बस यही काम करता है। और वो यहाँ आया और आते गाली गलौज करने लगा कि कौन है RW, कौन है, सबको गाली गलौज करने लगा और बहुत बदतमीजी करने लगा। उससे भिड़ंत हो गई, उससे बहसबाजी शुरू हो गई। उसने एकदम पिस्टल निकाल ली और वो अकेला नहीं आया था, 4-5 आदमी आए थे उसके साथ, और वो पिस्टल निकाल ली और पिस्टल निकाल के अरुण पटनी में मारने लगा। अरुण पटनी के पेट के पास मारने लगा। जैसे ही उसने हाथ पकड़ के नीचे दबा दिया तो वो गोली चल गई और गोली जली। एक पड़ोस में एक बच्चा खड़ा था 14 साल का, उसके टांग में जाके लगी है चोट। बच्चे का कोई लेना देना था इस पूरे मामले का? कोई लेना देना नहीं था। वो जैसे भीड़ में तमाशा होता है, यहाँ खड़े थे सारे, वैसे ही खड़ा था। उस बच्चे की टांग पे गोली लगी है, उसको बालाजी हॉस्पिटल ले गया, उसका कोई इलाज नहीं करा रहा, ना पुलिस कोई इलाज करा रही है। उसकी टांग फूल रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर कह रहे हैं फटाफट आओ, इसका इलाज करा लो या कुछ कर लो। ना हॉस्पिटल इलाज कर रहा है, ना ये पुलिस वाले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें कार्रवाई करो। और ऊपर से SHO आया, आने के बाद हमने उसको फिर पकड़ लिया। हमने उसको खुद पकड़ा और खुद पकड़ने के बाद वो उसका बाप बेटे वगैरह वो पिस्टल और चला रहे थे। कह रहा चला गोली सबको मार, सबको मार। फिर हमने उसको पिस्टल पकड़ी रखी, काफ़ी गुत्थम गति हुई हमारी गुत्थम होने के बाद पिस्टल हमने पकड़ी रखी। उसकी पिस्टल जो है उसके गले में डोरी बंधी हुई थी, उसके साथ बंधी हुई थी। वो खींच रहे थे, पिस्टल खींच नहीं रही थी, डोरी बंधी हुई थी और डोरी बहुत मजबूत थी, जैसे पुलिस वालों की खाकी डोरी होती है वैसी थी। फिर हमने नाई की दुकान से हमने कैंची मंगाई है। कैंची मंगाने के बाद वो डोरी काटी है। डोरी काटने के बाद वो पिस्टल मैंने अपने हाथ में लिया और पिस्टल जाके सड़क पे हमने जाके उसको फेंकी है और उसमें से उसका हॉल निकाला और उसमें से मैगजीन निकाली और वो लोडेड थी पूरी। और वो लाके फिर मैंने पुलिस वालों को आने के बाद पुलिस को दी है। लाइसेंसी रिवॉल्वर ये नहीं पता हमें लाइसेंसिंग थी क्या है, हमें क्या पता वो आदमी में कोई लाइसेंसिंग थी कि कौन सी थी। हमें व्यक्ति क्या उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी है पहले से? नहीं, हमें नहीं पता उसके बारे में। वो ये पता है यहाँ पे चौकीदार है गैस एजेंसी पे, वो वैसे ही मतलब अपनी टोरबाजी में चलता है कि पिस्टल लगा के टोरबाजी में चलता है। पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, अभी बाहर भी पुलिस इतनी सारी खड़ी है, बहुत आई है, ACP साहब भी आए हैं, SHO साहब तो आते ही हमारे पे गर्म हो गए। वो कह रहे हैं कि तुम गुंडे बदमाश हो। अच्छा, आपको हमें बोल रहे हैं गुंडे बदमाश हो और आपने खुद ही पकड़ा है अपराधी को? हैं, हमने ही पकड़ा है। आपसे निवेदन है, मेरे पे गोली चली है, मेरे पे गोली चली है, एक लड़के पे, बेचारे नाबालिग लड़के पे चली है। वो बालाजी में बैठा है, अभी सर प्रधान जी को फोन आया, वो लड़के के पैर में गोली अटकी हुई है, वो फूल रहा है। मेरा आपसे ये निवेदन है, आप थाने के बाहर चलो, हो सकता है आप लोगों को देखकर कार्रवाई अच्छी हो जाए, सारी मीडिया को देखकर। मैं आपको वहाँ पे पूरा बयान दूंगा, जो नई कार्रवाई हो रही वो भी बताऊंगा। और जो यहाँ पे अंधाधुंध दिन दाड़े गोलियाँ चल रही है, जो क्राइम नहीं रुक रहा पश्चिम बिहार में। 3 दिन पहले हमने चकले पे रेड बढ़वाई है, DCP साहब से आग्रह करके हाथ जोड़ के हमने निवेदन किया, उन्होंने SHO निहालविहार को भेजा। SHO निहालविहार ने इतना अच्छा काम किया कि ऐसे भैया समाज में गलत काम नहीं चलने चाहिए, लेकिन पश्चिम बिहार में क्राइम कोई नहीं रोक रहा। 3 दिन पहले चकला पकड़े परसों, अब मुझे तक पता नहीं गोली चलाने उन्होंने भेजा है या अब किसने भेजा।
दुश्मनी तो यहाँ पे निकल श्योर रही नहीं कि उस बात से कोई लिंक है? है। मुझे नहीं पता मैडम, हमें तो ये भी पता है जो बीट कांस्टेबल यहाँ पर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो नरेश मलिक। जो वो थे, वहाँ से भी हमें धमकी आ रही है कि ये क्या कर लेंगे, इन्होंने क्या कर लिया, और इन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट लाइन करा लिया, इन्होंने कोई सस्पेंड करा लिया, मैंने नौकरी करनी है, मैं यहाँ भी कर लूंगा, मैं कहीं और थाने में भी कर लूंगा। व्यक्ति से आपकी पहले मुलाकात हुई है जिसने गोली चलाई? नहीं मैडम, फर्स्ट टाइम मिले हम फर्स्ट टाइम मिले। लड़ाई भी बच्चों की थी, आप लोगों का कोई? लड़ाई तो ऐसी मैडम, 14-15 साल के बच्चे थे, उनका बच्चा भी उनसे तेज निकला। जब उन्होंने गोली चलाई मेरे पे यहाँ पे रख के, वो तो एकदम सडनली मेरा हाथ मैंने उनको पकड़ के नीचे कर दी, वरना वो गोली आज मैं आपके सामने ना खड़ा होता, हो सकता है हॉस्पिटल में होता, हो सकता है भगवान के पास होता। बच्चे की हालत कैसी जैसे लगी है? वो बच्चे की, उसका पैर सूजता जा रहा है, पैर में गोली अटकी हुई है। डॉक्टर से भी वहाँ पे बात हुई है, हमारी आरडब्ल्यू टीम से कई लोग वहाँ पर गए, उन्होंने बताया कि वहाँ पे गोली उसके पैर में अटकी हुई है, उसको ऑपरेशन करके गोली निकाला जाएगा। इलाज के लिए हमने लड़के भेज दिए, हमने कहा जितना खर्चा आएगा सारी आरडब्ल्यू हम भुगतेंगे, अब उसका इलाज कराओ, बच्चे की कोई गलती नहीं है। और जो लड़के के झगड़ा हो रहा था जिसके फादर ने गोली चलाई है, जब फादर ने मेरे यहाँ पे गोली चलाई, मैंने नीचे कर दी, उसके बाद उसका लड़का, वो शायद 14-15 साल का होगा, कि पापा गोली चलाओ, इन सब पे ये मैगजीन खाली कर दो। तो उस लड़के ने जो दोबारा गोली चलाई है, मेरा लड़का यहाँ का पश्चिम बिहार का नीरज भवानिया बनेगा। उसके बाद जो गोली चलाई है, जो उस बच्चे ने गोली चलाई है, उसके शिवराज जो हम बता रहे हैं, उसके लड़के ने वही गोली उस लड़के के पैर में लगी। उसके बाद भी यहाँ पे पुलिस आई है, पुलिस ने हम अरेस्ट करके ले गए उन लोग? अरेस्ट करके ले गए मैडम, करके ले गए, इज्जत से लेके गए हैं, बहुत इज्जत से लेके गए हैं। उसने ये बोला है कि ये बंदूक ये लाए हैं, उसने ये बोला बंदूक ये लाए हैं और इन्होंने चलाई है, वो इस चीज के लिए कह रहे हैं। जी थाने चलते हैं मैडम, ऐसा निवेदन है, आप चलोगे तो अच्छा रहेगा। और वो इल्जाम हमारे पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं पुलिस है? का संतुष्ट इसलिए नहीं है, पुलिस के क्या है, पुलिस यहाँ पर हमने कल परसों डीसीपी परसों हम डीसीपी आपके पास गए थे, वहाँ पर हमने इस पश्चिम बिहार की हरकतें नोट करवाई हैं कि यहाँ पर क्या क्या गलत काम होते हैं। हमने बोला इस तरीके से वो एसएचओ हमारे से नाराज़ है कि वो इसलिए दे, वो एक हमने कल परसों चकला भी पकड़ा है यहाँ पर वैश्य बर्ताव। कितनी गोलियां चलाई उन लोगों ने? उन्होंने एक गोली चलाई, वो तो सारी चलाने जाते थे, आपने रोक लिया? रोक ली। वो मैगजीन थी, वो मैगजीन भरी हुई थी, मैंने फोटो खींच के दी है। हम सब लोग यहाँ पे थे, खड़े हुए थे, गोली ऐसी चली है कि हम में से किसी को भी हो सकता था कि लग जाती। उन लोगों को कोई डर नहीं था, इतने सारे लोग हैं, तब भी फायरिंग? मेरा मेन कंसर्न है, मैं BG6 का आम में एक रहने वाला हूँ, मेरे को अब ये डर लग रहा है कि कब पता नहीं कौन बंदूक निकाल के मेरे को कल को मार दे। यहाँ पे रहना सेफ नहीं लग रहा? कैसे मैम, पहले इतना अच्छा एरिया था, सब लोग आराम से रहते थे, अब कोई भी दिन दहाड़े आके अगर मेरे को गोली मार देगा तो मैम कैसे एक अच्छा परिवार यहाँ पे वो करेगा, रहेगा। बहुत नहीं कर रहे जी हम यहाँ पर, बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कि मैं वहीं था, मैं वहाँ पर। हाँ जी, तो मैं बताता हूँ, 3 लड़के थे और एक लड़के को थप्पड़ मार रहे थे वो, तो हमारे अरुण पटनी जी वहाँ से निकले, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे लड़ाई मत करो, झगड़ा बढ़ जाता है बच्चों का, तो उन्होंने छोड़ छुड़ाव करवाया। तो इतने में मेरे पिताजी को फ़ोन मार दिया, उनके पिताजी आगे बस आते उन्होंने गाली गलोच चालू कर दी, किसने तेरे को गाली दी है, और उन्हें सीधा रिवॉल्वर निकाली, जो अरुण पटनी जी ने हाथ नीचे कर अपना बचाव कराया, जो गोली ज़मीन में चली। गोली चली कहाँ पर है, कौन सी जगह पर? ये BG6 में। हाँ जी, गोली नीचे चली है, जिससे बच्चे के पैर पे लगी, जिसको हॉस्पिटल ले गया। बताओ, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ हमारी एसएचओ से, हमारे डीसीपी से, कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर्स कहाँ पे है? बच्चों के झगड़े में मेरे हस्बैंड ने, इस ब्लॉक के चेयरमैन है, मेरे हस्बैंड ने छुड़वाना चाहा तो उनके ऊपर गोलियां चल रही है। दिन दहाड़े एक रेजिडेंशियल एरिया में यहाँ पे गोलियां चल रही है। अभी 2-4 दिन पहले, कल की ही बात है, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्कैंडल, यहाँ पे बहुत बड़ा, आपको पता ही है कि उसका बिकॉज पुलिस की जो ये मंथली जो क्या बोलते हैं महीना, जो ये रिश्वत जो ब्राइब लेती थी, यहाँ पे एक पूरा सेक्स स्कैंडल चल रहा था रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। तो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स कहाँ पे है? अभी मेरे हस्बैंड की यहाँ पे जान चली जाती, 2-3 बच्चों के झगड़े के पीछे, तो कौन जिम्मेदार होता? मैं अब जैसे तैसे भागती हुई यहाँ पे पहुंची हूँ। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी कहाँ पे है? डेली यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पूरा सासी का यहाँ पे दारू बेची जाती है, इतना ज़्यादा यहाँ पे इलीगल काम हो रहा है, इन झुग्गियों में इलीगल काम हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब रेजिडेंशियल एरिया के बीच में कोई एरिया रहने लायक नहीं बचा? रहने लायक नहीं बचा, पूरी दिल्ली रहने लायक नहीं बची, सिक्योरिटी नहीं है पूरी दिल्ली में। और इल्जाम हमारे पे लगा रहे हैं, वो इल्जाम हमारे पे लगा रहे हैं, तुम गुंडागर्दी मचा रहे हो, हमने पिस्टल छीन ली है। हमने कौन सी गुंडा, यहाँ पे पिस्टल बंदा छीनेगा ही ना, और क्या करेगा बंदा? बहुत ही ज़्यादा मतलब हम तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ का एसएचओ चेंज होना चाहिए, यहाँ पे डीसीपी को एक्शन लेना चाहिए, खुद आकर के एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आप सुन रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं, ना तो यहाँ पे कोई फीमेल सेफ है। सोचिए अगर उसकी थॉट प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे जो कल इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल पकड़ा गया
गया है तो उनको छोड़ दिया, जैसे कि अभी मुझे पता लगा है, तो उस पर्सन का जो इस गंदे काम के लिए यहाँ पे आ रहा है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा? वो तो हम जैसी और आपकी जैसी लेडीज को उसी नज़र से देखेगा। तो यहाँ पे कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? जैसे कोई भी इलीगल वेपन रख रहा है, वेपन फायर कर रहा है, वो कहाँ है? ऐसे ही होगा, उसको फिर दोबारा बेल पे छोड़ दिया जाएगा जैसे कि अभी छोड़ दिया गया है। हम तो चुप रहने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट भी करेंगे और हम यहाँ का एसएचओ चेंज कराना चाहेंगे। बिल्कुल यहाँ पर पहुंचे और तमाम लोगों से बातचीत की है। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि एक शख्स ने किस तरह से यहाँ पर फायरिंग की है और एक बच्चे को जो है उसमें गोली भी लग गई। एक बच्चा घायल है जिसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मैं यहाँ पर अपडेट ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर हाल ही में एक सेक्स रैकेट भी चल रहा था जिसका भंडाफोड़ किया गया था। उस वक्त भी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी और उस पूरी खबर को भी हमने यहाँ पर कवर किया था। लेकिन अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि दो बच्चों की महज लड़ाई हो रही थी जिसमें एक व्यक्ति जो है यहाँ पर फायरिंग करने लग जाता है, एक बच्चे को जो है गोली यहाँ पर लग भी गई। तो तमाम जो स्थानीय निवासी हैं सीधे तौर पर उनका कंसर्न यही नजर आ रहा है कि बिल्कुल भी ये इलाका सेफ नहीं है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन से भी जो उनकी उम्मीदें होती हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसी नजर आ रही है कि यहाँ पर पुलिस की कोई खास कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। कुछ लोगों की ये भी मांग है कि यहाँ पर जो एसएचओ है उन्हें यहाँ पर बदलना चाहिए। इसके अलावा डीसीपी को भी इस मामले में हस्तक्षेप करके पूरे मामले की जांच करनी चाहिए कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। आप पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।